इनको अमेरिका ने इकट्ठा किया है, तो मैं समझता हूँ ये जो लोटे जिन्होंने अपना ज़मीर बेच, पाकिस्तानी अवाम इन्हें कभी भी नहीं माफ़ करेगी। ये अपने घर से नहीं निकल सकते। आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। जो अभी अवाम का रिस्पॉन्स है और जो अवाम ने ये जो बैरूनी मुदाखलत है, इसमें जो रिस्पॉन्स दिया है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और एक हकीकी आज़ादी की जो तहरीक अभी हमने शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह लेके आएगी। और किस तरह रातों रात आपने देखा अदालतें खुल गईं और हमारी हुकूमत गई, तो मैं समझता हूँ कि अवाम को पता है और अवाम का बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। अवाम आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं, खुददार पाकिस्तान देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने फ़ैसले ख़ुद करें। पाकिस्तान की अवाम को पता है कि 22 करोड़ अवाम का ये मुल्क, जिसमें पूरे मुसलमान उम्मा में से सबसे ज़्यादा नौजवान मुसलमानों के वो पाकिस्तान में है। तो आपको पता है कि जब हुक्मरान तकड़ा हो, उसके पीछे अवाम हो, तो फिर आपकी फ़ौज भी जो है वो मोर्चों में लड़ सकती है और उसको हौसला मिलता है अवाम का। जब आपके गद्दार, डरपोक, चोर, लुटेरे और ये जो अदालतों में जो है अभी भी इनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, जिनके चपरासी मकसूद चपरासियों से 16-16 अरब रुपए निकले हैं। जब इस तरह के बुज़दिल आपके हुक्मरान आएंगे तो अवाम उसके पीछे नहीं खड़ी होती, और जब अवाम पीछे नहीं खड़ी हो तो फ़ौज का भी वो मोराल नहीं रहता। मैं समझता हूँ ये फ़ौज को भी कमज़ोर करने के लिए आए हैं, और एक जब अवामी लीडर जो है वो फ़ैसले करता है तो आपकी फ़ौज भी तकड़ी होती है। तो ये लोग मैं समझता हूँ कि बुरी तरह नाकाम होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत है इनकी, ये 1-2 महीने की वज़ारतों के पीछे बिक गए हैं लोग। तो वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह आप देखेंगे कुछ दिनों में वापस इमरान खान होगा और अवाम के ज़ोर से होगा। आप अवाम की राय को अब नहीं बदल सकते, इनको कैद नहीं रख सकते। अब हर एक के पास आज़ादी राय का इख्तियार है। फिर आपके जो 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने देखा उनमें कितना बड़ा रिएक्शन आया। एक कॉल पे, ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, कि घर में बैठ के एक शख्स सोशल मीडिया पे एक पैगाम देता है, इमरान खान साहब, और पूरी दुनिया निकलती है उस पर। तो अब तो ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर में एक शहर में जलसा है, पूरे पाकिस्तान में उनकी कॉल पे निकलते हैं लोग, और ये कंट्रोल नहीं हो सकते। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन के दिन भी ये इसी तरह निकलेंगे और इस खुद मुख्तारी के लिए, खुददारी के लिए, इन चोर लुटेरों के ख़िलाफ़, इन लोटों के ख़िलाफ़, ये ग़ुलाम परस्त ज़ेनों के ख़िलाफ़ लोग निकलेंगे और हकीकी आज़ादी की तरफ इस पाकिस्तान को लेके जाएंगे। देखें, ज़मीर बिक गए इनके। ये पैसे क्या चीज़ है? इंसान की इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जो लालची इंसान होता है वो पैसों पे बिक जाता है। अपना ज़मीर ही बेच दिया इन्होंने। तो बड़े कह रहे हैं जी नहीं जी हम इसलिए गए उसलिए गए, सब झूठ है। इनको बाहर से पैसे आए, इन जमातों को अपोजिशन की जो अपोजिशन में थी, इन्होंने लोगों के ज़मीर ख़रीदे, ख़ुद भी बिके, घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने और जी हजूरी में लग गए। अमेरिका को आका समझ के ग़ुलाम बन गए। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना, जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह और उसकी इबादत करनी है, उसके आगे झुकना है, कोई दूसरा माबूद नहीं है। इन्होंने दुनियावी खुदा समझा हुआ है अमेरिका को और ये उसके आगे झुक गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो लोटे जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, ये पाकिस्तानी अवाम इन्हें कभी भी नहीं माफ़ करेगी। ये अपने घर से नहीं निकल सकते। ये एक दफ़ा बाहर पाकिस्तान से तो जाके देखें, ओवरसीज़ ने जो इनका हाल करना है आप सोच नहीं सकते। देखें, आपको पता है जिस तरह जनरल असम्बली में ख़िताब किया इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने साफ कहा कि मैं, अगर कोई आएगा तो ला इलाहा पे यकीन करने वाले हम लोग हैं, अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने 12 दफ़ा कहा कि अगर कोई ड्रोन पाकिस्तान की हद में आएगा तो हम उसको, एयरफोर्स को मैं कहूँगा अपनी पाक फ़ौज को, कि उसको गिराए। उन्होंने साफ कहा, जब इंटरव्यू में भी पूछा गया कि क्या आप अपनी बेसिस देंगे अफ़गानिस्तान में, यहाँ से हमला हो सके, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट।
تو یہ تو بکے ہوئے لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی حکومتوں میں رہ چکے ہیں. ان کے دور میں 400 ڈرونز حملے پاکستان میں ہوئے، حالانکہ پاکستان وار اینڈ ٹیرر میں الائی تھا امریکہ کے. اس کے باوجود ہمارے حکمران جھوٹ بولتے تھے، ان کی مرضی سے اٹیک ہوتے تھے، جانیں دیں، ہمارے مائیں بہنیں بچے بزرگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ اب ان سے تو یہی متوقع ہے، یہ آئے اسی لیے ہیں امریکہ کے کہنے پہ، ان کے پٹھو ہیں. تو امریکہ جو کہے گا یہ کریں گے، لیکن پاکستانی عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے. ان کو امریکہ نے اکٹھا کیا ہے، ان کو بٹھایا ہے، یہ تو غلام ہے، ان کو بتایا اس طرح کرو، اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کروا رہا ہے. ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. وزیر اعظم جب تھے عمران خان صاحب، وہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرتے تھے، یہاں کے لوگوں کی سہولت کی بات کرتے تھے. تو یہ سارے جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے ہوئے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق پاکستان تحریک انصاف نے دلایا وہ ختم کرانے کے لیے ہوئے ہیں، نیب کو ختم کرانے کے لیے ہوئے ہیں. یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہم نے قانون بنایا اس کو ختم کرنے کے لیے ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کسی طرح دھاندلی ہو، ہینڈلرز ان کو دوبارہ کسی طرح لے کے آئیں. تو یہ اب ناممکن ہے. انشاءاللہ جس طرح بھی الیکشن ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر نکلے گا اس دن لوگوں کا، اور وہ حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ ہوں گے. وہ ان کے چہروں سے تنگ آ چکے ہیں غلام ذہنیت والے لوگوں سے. دیکھیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جو ایک اتنا بڑا عظیم مقصد ہے کہ اس ملک کو جو 1947 میں جس مقصد کے لیے بنا، واحد دنیا کا اسلامک ملک ہے جو ایک نظریے پہ بنا، دو نظریے کا جو اس زمانے میں کنسیپٹ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ہمیں جو ہے ریاست چاہیے جس میں ہم اسلامی اصولوں پر زندگی گزار سکیں. تو یہ تو اس مقصد کے لیے بنا تھا. اب یہاں پہ حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس میں ایک بہادر آدمی ہے عمران خان صاحب، اور اللہ پہ پختہ یقین ہے ان کا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ حکومت بھی آپ کو پتہ ہے، یہ جو ہے یہ چوروں کی لٹیروں کی امپورٹڈ حکومت ہے. تو یہ ویسے ہی خوف زدہ ہے ہم سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیکورٹی کا پورا خیال رکھیں، لیکن عوام کا اتنا پیار ہوتا ہے، اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سارے بیریئرز توڑ کے آ جاتے ہیں آگے.